बहुत सारे लोगों ने अब शायद विजन बोर्ड बनाना शुरू कर दिया होगा, या हो सकता है बहुत सारे लोगों ने विजन बोर्ड बना लिया हो। तो विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे हम बहुत सारी पिक्चर्स को कट करके पेस्ट करते हैं और वो सारी चीज़ें लिखते हैं जिनमें हम अपने आप को इमेजिन करते हैं, या ये एस्पायर करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने लिस्ट डाउन करी हैं, जो हमने अपने विजन बोर्ड पे पेस्ट करी हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी या मिल जाए। तो विजन बोर्ड एक ऐसा टूल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कुछ रीसेंट सालों में, गोल सेटिंग को लेकर के, मैनिफेस्टेशन को लेकर के। तो जो पहला मिथ है वो है कि विजन बोर्ड सिर्फ बना लेने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको सारे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं ट्राई किया विजन बोर्ड बनाना, मैंने भी ट्राई किया है एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन से दैट मैंने स्टार्टिंग करी थी कि एकदम बड़ी सी गाड़ी चिपका दो उस बोर्ड पे। और जिसको भी मैंने देखा है विजन बोर्ड बनाते हुए, उन सबकी आदत यही है कि मर्सिडीज से नीचे, लैम्बोर्गिनी से नीचे, मस्टैंग से नीचे बात नहीं करेंगे। घर बनाएंगे तो बिल्कुल सी व्यू पे घर बनाएंगे, पिंटरेस्ट खोलेंगे और मोस्ट एस्थेटिक पिक्चर काट के लगा देंगे, किसी बिजनेस क्लास फ्लाइट की, स्विमिंग पूल वाले लग्जूरियस घर की, और जितनी भी हायर एंड की मटेरियलिस्टिक लग्जूरियस चीजें होती हैं वो सब पिंटरेस्ट से डाउनलोड होके, प्रिंट होके, कट होके विजन बोर्ड पे लग जाती हैं। विजन बोर्ड में हायर एंड की सारी पिक्चर्स को पेस्ट कर देना, फिर उसको पैसिवली देखते रहने से सब कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके पास में आ नहीं जाएगा। एक विजुअल रिमाइंडर भले हो सकता है, एक मोटिवेशन टूल की तरह काम कर सकता है, एक गोल सेटिंग टूल की तरह काम कर सकता है, पर बगैर एफर्ट के सक्सेस अट्रैक्ट नहीं हो जाएगी वो विजन बोर्ड बना लेने से। और हम इतना सारा टाइम एफर्ट लगा के ये विजन बोर्ड तैयार करते हैं और फिर उसके बाद में हमें लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे चिपकाई हैं वो सब ऑटोमेटिकली, मैजिकली सब अगले साल मटीरियलाइज हो जाएगा। एक विजन बोर्ड आपके लिए आउटकम नहीं क्रिएट कर सकता है, आपके लिए रिजल्ट नहीं क्रिएट कर सकता है, आपके लिए एज अ रिमाइंडर काम कर सकता है। बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी एक्शन के वो विजन बोर्ड सिर्फ एक डेकोरेशन है, प्रोग्रेस नहीं है। एक कॉमन बिलीफ ये है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन कर लेने से सक्सेस अट्रैक्ट हो जाती है। न्यूयॉर्क की एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे साल स्टडी करी और उनकी रिसर्च में ये पता लगा जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं अपने पॉजिटिव आउटकम के बारे में, वो लोग उन लोगों से वर्स्ट परफॉर्म करते हैं जो लोग बिल्कुल भी विजुअलाइज नहीं करते हैं। क्योंकि जो लोग ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं वो लोग ट्राई कम करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और कम कमाने भी लगते हैं। अगर आप अपनी सक्सेस को या फिर अपनी फिनिश लाइन को पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने लग गए, आप ये इमेजिन करने लगते हो कि बस आप फिनिश लाइन पे पहुंच गए, तो वो आपका मोटिवेशन गिरा देता है, क्योंकि आपको ऐसे लगने लगता है कि आपने ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव कर लिया है और आप कम मेहनत करने लगते हो। एक दूसरा मिथ ये है जहाँ पे आप सिर्फ इसके अंदर मटेरियल चीज़ें ही सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ कार, गाड़ी, बंगला, स्विमिंग पूल वाला घर, बिजनेस क्लास वाली फ्लाइट, ट्रैवल अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। और पर्सनली जो मैंने अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड किया था वो था मेरे एक्सपीरियंसेस। हो सकता है कि इस साल हमने बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील किया हो, बहुत ज़्यादा हैवी फील किया हो, पर अगले साल हमें अच्छा फील करना है। क्योंकि पीयर प्रेशर में आके जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो कि वो उस समय अफोर्ड कर सकते हैं, पर स्क्रीन पे इस साइड बैठ के वो शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड कर दिया आई वॉन्ट टू ट्रैवल इन बिजनेस क्लास फ्लाइट, पर अभी क्या आप इकोनॉमी फ्लाइट भी अफोर्ड कर सकते हो कि 6 महीने बाद आप बिजनेस क्लास फ्लाइट में अपग्रेड कर पाओ? तो आपको ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि आप अपने क्लोज वंस को, अपनी फैमिली को क्या उस इकोनॉमी फ्लाइट में ट्रैवल करवा सकते हो? लेटर ऑन होता है ना अपग्रेड, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ करी हुई है। जब मैं विजन बोर्ड बनाती थी तो मैंने अपना एक बहुत ही एस्थेटिक सी, बहुत बड़ी सी गाड़ी वहाँ पे चिपका दी, और वो बड़ी सी लग्जूरियस कार मैंने तब चिपकाई थी जब मैं एक स्कूटी भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें ही इंक्लूड करनी है विजन बोर्ड में, छोटे से भी शुरुआत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मस्टैंग ही लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज ही लेनी है। i20 से भी शुरुआत करी जा सकती है, क्योंकि हम बहुत बड़ा बड़ा सोच लें, वहाँ पे कटआउट चिपका दें, पर वो हम ना कर पाएँ तो वो हमें एक फेलियर की फीलिंग भी देगा, पर हमें साइकोलॉजिकली डैमेज भी करेगा, गिल्ट में डालेगा। क्योंकि अगर आपका विजन बोर्ड वो सारी चीज़ें डिलीवर नहीं करेगा तो आपको ये लग सकता है कि आपके थॉट्स टॉक्सिक हैं, आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी है, आप उन सारी चीज़ों के वर्दी ही नहीं थे, आप वो सारी चीज़ें डिजर्व ही नहीं करते थे, इसलिए आपको नहीं मिली हैं। तो यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। तो विजन बोर्ड में मैनिफेस्टेशंस के भी कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग काफ़ी कॉमन हो जाती है, कि जैसे आपने कभी सोच लिया कि मुझे अब नेक्स्ट ईयर अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे पैकेज पे चाहिए, पर जो आपने करंट जॉब थी वही आपने लूज कर दी अगले साल। तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि यू मैनिफेस्टेड इट बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव एनर्जी। अगर आपने विजन बोर्ड पे लिख दिया आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पर आप अगले साल फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता ना दैट यू आर ब्लॉकिंग फाइनेंशियल अबंडेंस। तो सारी ट्रेजेडी, सारी हार्डशिप, सब कुछ आ जाता है आपके कंधे के ऊपर कि आप ही कुछ डिजर्व नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट मिथ है वो है यूनिवर्स विल टेक केयर।
यूनिवर्स विल अलाइन विद यू। यूनिवर्स डजंट केयर अबाउट यू, क्योंकि एफर्ट मैटर करता है, आपका एक्सपेंडिचर मैटर करता है, आपका क्या शेड्यूल है, आप डेली क्या कर रहे हो, आपका क्या रूटीन है, वो मैटर करता है। क्योंकि बगैर एक्शन लिए, बगैर कुछ किए यूनिवर्स भी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो विजन बोर्ड बनाने में कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी, पर जो भी मैंने किया वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तो विजन बोर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सोच लेना कि विजन बोर्ड बन गया तो अब हमारी लाइफ भी बन जाएगी, वो नहीं होगा। विजन बोर्ड सिर्फ एक रिमाइंडर की तरह काम कर सकता है, गोल सेटर की तरह काम कर सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए बहुत बड़ा कार्डबोर्ड लेके आना है, पहले पिंटरेस्ट से सारी बड़ी बड़ी पिक्चर्स को डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद में प्रिंट करवाना है जाके, फिर फेविकोल लेके आना है, फिर ला करके चिपकाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इतना एफर्ट नहीं डाल पाते हैं, तो वो लोग अपना डिजिटल विजन बोर्ड बना सकते हैं। वो भी नहीं करना चाह रहे हैं अगर, तो लिख सकते हैं अपने छोटे से छोटा गोल, बड़े से बड़ा गोल एक जगह लिख सकते हैं। हर चीज़ एस्थेटिक हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विजन बोर्ड एस्थेटिक बना लेने से आपका रियल एम्बिशन वो एस्थेटिक नहीं बन जाता है। क्योंकि मुझे याद है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना खर्च किया है इस विजन बोर्ड को बनाने में। एक ही बार बनाया, पर मैंने बहुत मेहनत करी और टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी उसमें। फिर एंड में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा टाइम तो मैं कुछ और कर लेती, कहीं और इन्वेस्ट कर देती तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होता। क्योंकि उस टाइम विजन बोर्ड बनाते टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन कर दी। जो सारी चीज़ें उस दिन करनी थी वो अगले दिन पे, अगले साल पे बाद में कर लेंगे, अब तो अचीव हो ही जाएगा सब कुछ। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये भी गलती करते होंगे कि सिर्फ विजन बोर्ड बनाने में लग गए और कोई एक्शन नहीं लिया, ये सोच के कि ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। पर्सनली मैंने 3 दिन लगा दिए उस विजन बोर्ड को बनाने में, और उसमें से एक भी चीज़ नहीं हुई। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ या मेरे लिए वो काम नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं कि सबके लिए काम ना करे, कर सकता है। पर सिर्फ विजन बोर्ड के ऊपर रिलाय होकर बैठ जाना कि अब सब कुछ हो जाएगा, तो वो थोड़ा कम प्रैक्टिकल है। और रियलिटी में काम क्या करता है, मेरे हिसाब से काम करता है स्मार्ट गोल्स। एक स्पेसिफिक गोल जो हमें लगता है कि हमारी कैपेसिटी है करने की, और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में रह के, और लंबा चौड़ा सोचना, 6 महीने 1 साल बाद का सोचना, उससे बेटर मेरे को ये अप्रोच लगती है कि वीकली क्या किया, 15 दिन में क्या किया, वो ट्रैक करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लास्ट 1 हफ्ता बगैर 1 दिन भी मिस किए, पूरा 1 हफ्ता मैंने पोस्ट किया, तो वो मैंने ट्रैक किया और वो एक टाइमलाइन में रह के किया। अब अगर मैं बड़ा सोचने के चक्कर में ये सोच लूँ कि अब 3 महीने में लगातार पोस्ट करूंगी, तो 3 महीने के बाद की सिचुएशन क्या होगी वो मुझे नहीं पता। 1 हफ्ते का मैं सोच सकती हूँ, 1 हफ्ते का मैं ट्राई कर सकती हूँ, तो वो मैंने किया और वो सक्सेसफुली हुआ भी। और ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म नहीं सोचना चाहिए, पहले कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म पे पूरा करके देखें, उसके बाद हम सोचेंगे कि 1 हफ्ता कर लिया तो अब 15 दिन करके देखते हैं लगातार, उसके बाद हम सोचेंगे कि महीना भर करना है या साल भर करना है। और जब भी कोई भी चीज़ ट्रैक करने की बात आती है तो हम लिखते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, पर हम जो चीज़ नहीं लिखते हैं वो है हमारे ऑब्स्टेकल्स, हमारे रियल ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। और जब भी हम ये नोट डाउन करेंगे कि हमारे ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, तो हम ये पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं वो हमसे ही रिलेटेड हैं। कि हम सेल्फ डाउट में रहते हैं, हमारा ही मन नहीं कर रहा है, रूटीन नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, सेल्फ इम्पोज प्रेशर ले रहे होते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड एंग्जाइटी ले रहे होते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, टाइम नहीं होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। और गोल सेटिंग करने के लिए हम अपने पास में डायनामिक रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं। वो टू डू लिस्ट जो हमारा एक्शन प्लान सर्व करे, ना कि सिर्फ फैंटेसी सर्व करे। और डीप डाउन हम कहीं ना कहीं डेस्परेट होते हैं ईजी आंसर्स पे, ईजी पाथ पे, और कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी होती है कि बगैर ज़्यादा सेक्रीफाइस किए, बगैर स्ट्रगल किए हमें चीज़ें मिल जाएं। और डीप डाउन हम सबको पता है कि ऐसा होता नहीं है।